Good morning. Today news by Alexa. Alexa, play news. Alexa, play news. ये रही आपकी न्यूज फ्रॉम आज तक। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक हेडलाइंस। हाथरस पीड़िता से दरिंदगी पर आज तक से बोला परिवार, गैंगरेप के बाद हुई बर्बरता। जीप गाड़ी बैकबोन तोड़ी, हाथरस पुलिस का दावा, रेप की मेडिकल पुष्टि नहीं। हाथरस पीड़िता को लेकर देश में आक्रोश, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला गया। राजनीतिक हलकों में भारी हलचल। सुशांत की मौत पर आई एम्स की रिपोर्ट, वेस्रा में जहर की पुष्टि नहीं, लेकिन केस पर सस्पेंस बरकरार। मौत के कारण को लेकर हर एंगल से जांच में जुटी है सीबीआई। बॉलीवुड ड्रग्स केस में सामने आने वाला है सबसे बड़ा नाम। एनसीबी के रडार पर 3 बड़े स्टार, जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाने जाने के आसार। और अमेरिकी चुनाव में आज पहला दंगल, आज आमने सामने होंगे ट्रंप और बिडेन। 90 मिनट तक चलेगी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। आप सुन रहे थे आज तक हेडलाइंस। ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा हो कि हमारे संग में, बिटियारी संग में ऐसा अत्याचार हो। बेटियों की सुरक्षा पर घिर गई है यूपी की योगी सरकार। उन्होंने हाथरस जिले में डीएम ऑफिस के, एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने ही सपोर्ट किया, तब पुलिस आगे आई। यूपी की एक और बेटी अपराधियों की दरिंदगी का हुई है शिकार। उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए। 20 से 30 फुट अंदर ले गए होंगे। दिल्ली से यूपी तक छिड़ा सियासी संग्राम। सजा ऐसे लोगों को जो कि ताकत मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हाथरस के भूलगढ़ी गांव में इन दिनों खामोश मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बस्ती की बेटी के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई है कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। बस्ती में पुलिस मौजूद है, नेताओं का आना जाना भी जारी है। काश ये सक्रियता, ये जागरूकता पहले होती तो शायद हाथरस की बेटी आज जिंदा होती। वहाँ जो लड़के थे, उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए। 20 से 30 फुट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी। उनकी मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव भूलगढ़ी में जिस दलित युवती से गैंगरेप और दरिंदगी हुई थी, आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन दरिंदों ने उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। हमें इंसाफ चाहिए सर, फांसी होना चाहिए। सजा ऐसे लोगों को जो कि ताकत मेरी बेटी साथ में ऐसा अत्याचार किया है, वो ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाथरस से राजेश सिंगल, लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अमरदीप के साथ आज तक ब्यूरो। रुख एक बेहद गंभीर, दिल को झकझोर देने वाली खबर का। हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन के बाद मौत हो गई है। 19 साल की पीड़िता ने आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की इस बेटी के साथ 4 दबंगों ने, दरिंदों ने गैंगरेप किया था। लड़की की स्थिति इतनी खराब थी कि 9 दिन तक उसे होश तक नहीं आया था। आरोपियों की पहचान गाँव के ही रहने वाले लोगों के रूप में हुई थी। इन सभी 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की मौत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मायावती ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई की मांग की है, तो प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। हाथरस, शाहजहांपुर, गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आप योगी आदित्यनाथ जवाब दें। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, लेकिन
कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर यहां सवाल हैं और ये लगातार आप देख रहे हैं। यूपी में बेटियों की सुरक्षा, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे संवाददाता अभिषेक ने इस घटना पर सवाल पूछे। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं। सर, जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उसकी मौत हो गई दिल्ली में, सरकार कहाँ खड़ी है, क्या कहती है सरकार? जो हाथरस की घटना है ये हृदय विदारक घटना है और इसमें सरकार की तरफ से जो संवेदना है, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार जो है उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हुए, और ये संवेदनशील घटना है और इसलिए इस पर जो भी कार्रवाई कानूनी एक तो होता है पहलू, जब एफआईआर के लिए आए तो उसको डिले नहीं किया गया था, तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज किया गया था और जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया और कार्रवाई चल रही है कानूनी, और मैं इतना कह सकता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत होगी, इसमें कोई ढिलाई नहीं देखी जाएगी। और दूसरी होती है कि इसको किसी, मैं तो इसमें कठिनाई होती है बोलते समय, मगर परिवार को कुछ धनराशि मतलब हेल्प भी दी जाती है। मेरे से ये थोड़ा कठिनाई का इसलिए होता है, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं भी लगता, मगर उस सरकार ने पूरा का पूरा दिया है और सरकार उनके साथ खड़ी है और पार्थिव शरीर जो है उसको जल्द से जल्द परिवार को मिल जाए और उसके लिए भी पूरा प्रयास हो रहा है और ऊंचे स्तर पे प्रयास हो रहा है, तो वो भी किया जा रहा है। मगर ये घटना जो है वो दिल हिलाती है और जो दोषी हैं उनको एक मिसाल के रूप में उन पे सजा दी जाएगी जो कि कानून के तहत होगी। इस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं, इसे लेकर भी विवाद चल रहा था। एफआईआर में गैंगरेप का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन हाथरस के डीएम का कहना है कि लड़की के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा बाद में जोड़ी गई। हाथरस में दलित लड़की की मौत हो गई है जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। हालांकि शुरुआती जो पहली एफआईआर हुई थी उसमें आपसी रंजिश की बात बताई गई, लेकिन क्या सचमुच ये पूरा का पूरा मामला क्या है? इस वक्त हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार है। प्रशांत जी, आज में स्वागत है। ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस लड़की के साथ जो कि दलित थी, उसके साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया है और उसके बाद अस्पताल में उस लड़की ने दम तोड़ा। ये दुखद घटना जो है 14 सितंबर को 9:30 बजे की बताई जा रही है। इस संबंध में 14 तारीख को ही 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता स्वयं अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित हुई तथा उनके भाई ने अपने स्वयं के हस्तलेख में एक एप्लीकेशन थाने को दिया जिसमें रंजिश वाली बात बताई और एक व्यक्ति को नामजद किया जिन्होंने गला दबा के हत्या करने की कोशिश की। और 10:30 बजे ही एफआईआर उचित धाराओं में 307 तथा जो SC/ST एक्ट की जो सब सेक्शंस हैं उसमें दर्ज की गई तथा उसी समय उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए हम लोगों ने उनको जिला अस्पताल रेफर किया। बाद में वहां से उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए AMU ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। उन्हें बताया था कि उसकी माँ और वो खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया और 14 तारीख को ही 307 और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने
25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, बिस्रा में नहीं मिला जहर, आज तक के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी। रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को नहीं दी गई क्लीन चिट, रिपोर्ट सीबीआई जांच से अलग नहीं। रिपोर्ट में कूपर अस्पताल की तरफ से की गई जांच को विस्तार से देखने की बताई जरूरत। परिवार ने जताया था शक हो सकता है सुशांत को दिया गया हो जहर, अब तक इस थ्योरी पर हो रही थी जांच। एम्स रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर कांग्रेस का वार, कांग्रेस नेता सचिन सावंत का ट्वीट, बीजेपी की साजिश पे नकाब, सुशांत की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल का पाप महंगा पड़ेगा। एम्स की रिपोर्ट के बाद सीबीआई को मिलेगी परिणाम में पहुंचने में मदद, जल्द खत्म होगा सस्पेंस। एम्स के मेडिकल बोर्ड के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा अभी और जांच की जरूरत कानूनी पहलू से भी होगी। सुशांत केस में अभी भी सीबीआई नहीं पहुंची किसी नतीजे पर, सभी एंगल से कर रही है जांच। सुशांत के कपड़ों की और मौका वारदात से लिए गए केमिकल और बायोलॉजिकल रिपोर्ट की जांच का इंतजार, इन रिपोर्ट से मिलेगी नतीजे पर पहुंचने में मदद। सुशांत के फ्लैट में हुई डमी ट्रायल की सीएफएसएल की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, सारी रिपोर्ट्स के बाद सीबीआई करेगी फैसला। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, एनसीबी ने किया जमानत का विरोध। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया, भाईकला जेल में है बंद। रिया के भाई की भी जमानत याचिका पर चल रही है सुनवाई, शोभिक को भी एनसीबी की टीम ने किया था गिरफ्तार। रिया के वकील मान शिंदे ने दी दलील, सुशांत ने बहन के कहने पर ली दवाएं, रिया ने किया था विरोध। मान शिंदे ने अदालत में रिया के बचाव में कहा 20 आरोपी पकड़े गए, दिन 5 को पहले दिन ही जमानत मिल गई। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर कुछ नामी एक्टर्स, इनमें ए कैटेगरी के एक्टर्स शामिल। जल्द है इन बड़े सितारों को जारी होगा समन, एनसीबी इनपुट्स पर काम कर रही है काम। दीपिका के मोबाइल से डिलीट हुए डेटा को रिट्रीव करेगी एनसीबी, कुछ और नाम निकलने की है उसे उम्मीद। दीपिका के साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी कर चुकी है पूछताछ, रिया के अलावा किसी की गिरफ्तारी नहीं। एनसीबी के डीजी को दी गई पूरी की पूरी जानकारी, डीजी ने कहा ठोस सबूत के आधार पर ही जारी हो समन। पुलिस आज अनुराग कश्यप के मामले में करेगी अंदरूनी बैठक, सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद फैसला। इस हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते हो सकता है अनुराग को समन, अब तक पुलिस ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिली, इंसाफ की गुहार। तो उन्होंने बोला है कि वो जो भी आगे करना है हम अपने मेरे तरफ से तुम लोगों को सब कुछ हेल्प करेंगे। पायल ने साथ देने के लिए कंगना को कहा थैंक्स, ट्वीट करके कहा सूचना का सच बताना चाहते हैं उनके लिए आप उम्मीद ही करें। सामने आया दीपिका से एनसीबी की पूछताछ का ब्यौरा, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 ने अपनी चैट में लिखे बाल को बताया सिगरेट। एनसीबी ने हैश और वीड को लेकर किए थे सवाल, दीपिका का जवाब अलग अलग तरह की सिगरेट के लिए करते हैं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल। एनसीबी को दीपिका ने हैश का मतलब बताया पतली सिगरेट, दीपिका के अनुसार वीड होता है मोटी सिगरेट का कोड। मैनेजर गरिश्मा ने भी एनसीबी को दीपिका से मिलते जुलते सवाल दिया, अलग पूछताछ में कोड वर्ड्स के वही मतलब उसने भी बताया। खुद को सच सिद्ध करने के लिए दीपिका ने बताया कुछ और कोड वर्ड्स, बॉलीवुड में अलग अलग तरह के संबंधों के लिए क्विकी और मैरिज का इस्तेमाल। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी की पूछताछ में सीधे तौर पर ड्रग्स लेने से किया इनकार, दोनों ने कहा सुशांत लेते थे ड्रग्स। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना का दफ्तर ढहाए जाने के मुद्दे पर भी सुनवाई, कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए जुर्माना मांगा है। कंगना का दफ्तर गिराए जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में कल बीएमसी ने किया सवाल, इसी मामले में आपने इतनी तेजी क्यों दिखाई। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया अदालत के आदेश का उल्लंघन, अदालत ने इस केस में संजय राउत को बनाया पार्टी। कंगना केस से जुड़े राउत के वकील आज हाईकोर्ट में पेश करेंगे अपनी दलील, दोपहर बाद होगी ये सुनवाई। किसान कानून के मुद्दे पर पीएम मोदी का विपक्ष पर पलटवार, ट्रैक्टर जलाने को बताया किसानों का अपमान। किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं।
पीएम के निशाने पर कांग्रेस, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर पर कांग्रेस के सवालों पर ऐतराज। ये लोग अपने जाबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे। कृषि कानून पर सोनिया गांधी का कांग्रेस शासित प्रदेशों को फरमान, कहा अपने राज्य में केंद्र के मौजूदा कानून का विरोध करें। तिरुवनंतपुरम में किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस का राजभवन तक मार्च। बेंगलुरु में अनूठे अंदाज में किसान बिल का विरोध, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने गधे पर बैठकर जताया विरोध। कोयम्बटूर में किसान बिल का विरोध, डीएमके के कार्यकर्ता सड़कों पर। किसान बिल पर संगरूर में महिलाओं ने संभाला मोर्चा, रात को सर पर गागर रखकर निकाली जागो रैली। पंजाब में कृषि कानून का विरोध जारी, देवीदासपुरा में रुकी ट्रेन। हाथरस की गैंगरेप पीड़ित बच्ची से मौत, दरिंदगी के दौरान कई फ्रैक्चर्स, जीभ तक काट दी गई। मायावती की मांग, सरकार पीड़ित परिवार की मदद करे, फास्ट ट्रैक अदालत में चले मुकदमा। अखिलेश बोले योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, रेप की घटनाओं ने यूपी को हिला दिया, बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। रेप पीड़िता की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे भीम आर्मी के चंद्रशेखर, इंसाफ नहीं मिलने पर यूपी बंद की चेतावनी। यूपी सरकार ने किया पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान, डीएम बोले जीभ काटने की बात सही नहीं। होशंगाबाद में आधी रात को स्टेट हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग, कई धमाके हुए। एक एक करके 300 सिलेंडर्स में ब्लास्ट, 1 घंटे तक होते रहे धमाके। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, दमकल ने काफी मेहनत के बाद आग को किया काबू। विजयवाड़ा में टला बड़ा हादसा, तेजाब के टैंकर से रिसने लगी आग। एनडीआरएफ की टीम ने लीकेज को किया काबू, दूसरे टैंकर में डाला गया तेजाब। वडोदरा में 3 मंजिला इमारत गिरी, 3 की मौत, 3 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। एक तरफ झुक गई थी इमारत, आधी रात को भरभरा कर गिर गई। इमारत झुकने के बाद भी चल रहा था निर्माण, यही मानी जा रही है हादसे की वजह। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को पड़ोसी ने पीटा, प्रॉपर्टी विवाद में झगड़ा। हजारीबाग में रोड पर खड़े कंटेनर में आग, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हादसा। सिद्धार्थनगर में 2 दिन की बारिश के बाद बिगड़ी स्थिति, तटबंध के टूटने का खतरा, पेड़ की डालियां डालकर बचाने की कोशिश। अररिया में हाईवे 327 पर बने पुल को बाढ़ की वजह से भारी नुकसान, अररिया सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग रुका। सुपौल में बाढ़ का कहर, 50 मीटर तक सड़क बही, दर्जनों गांव का कट गया संपर्क। मोतिहारी में बाढ़ में एक बार फिर से दहशत, सिगरना नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, सड़कों पर 3 फीट तक पानी। मोतिहारी में बाढ़ का कहर, कई घर पानी में समाये। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने लिया ग्रीन इंडिया चैलेंज, रामोजीराव फिल्म सिटी में लगाए पौधे। बिहार में ऑनलाइन प्रचार शुरू, तेज प्रताप यादव ने बुजुर्ग महिलाओं की परेशानियां सुनी। कराईकाल में कोविड अस्पताल में हादसा, सीलिंग का एक हिस्सा गिरा, बाल बचा मरीज। गुना में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल के पास सिर्फ 5 दिन का स्टॉक। जोधपुर में बाइक शोरूम में भीषण आग, 22 बाइक जलकर खाक। दरभंगा में एटीएम में पैसे डालने गई कैश वैन लूटी गई, फायरिंग करके 12 लाख रुपए लूटे। गुरुग्राम में हार्ले डेविडसन बाइक हादसे में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, नाबालिग लगा रहे थे रेस। टीकमगढ़ में 8 साल के बच्चे की चाचा ने ले ली जान, बहला फुसलाकर घर से ले गया। डूंगरपुर हिंसा की जांच के लिए राजस्थान बीजेपी ने बनाई 3 लोगों की कमेटी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के सांसद हुए शामिल। कानपुर में बिजली की बड़ी कीमतों के खिलाफ सफा का प्रदर्शन, गले में बिजली मीटर डालकर समाजवादी सड़कों पर उतरे। मुंबई में मंत्रालय के करीब एमएलए हॉस्टल में बम की सूचना से अफरा तफरी, मुंबई पुलिस ने हॉस्टल खाली करवाया। एमएलए हॉस्टल में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने किया सर्च ऑपरेशन, लेकिन नहीं मिला कोई बम। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बलात्कार के आरोपी की निर्भया एक्ट के तहत गिरफ्तारी, 20 साल की रेप पीड़िता ने की आत्महत्या। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने पकड़ा। यूपी के संभल में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, आईपीएल मैच पर लगा रहे थे सट्टा। नोएडा के सेक्टर 39 में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, शोर मचाने पर 2 को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले। नोएडा पुलिस ने डीआरडीओ वैज्ञानिक को अगवा करने से जुड़े केस में 3 को गिरफ्तार किया, 2 हैं फरार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण।
दिल्ली के अम्बेडकर नगर में लड़की ने लड़के के खिलाफ रेप और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। फेसबुक पर दोस्ती की बात किया करे। लखनऊ के पास बेती गांव में एक पुजारी की पत्नी की हत्या। आप नेता संजय सिंह मिले। झांसी में रिटायर्ड फौजी ने नशे में किया हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला सुरक्षा पर यूपी में राजनीति। योगी सरकार रेप और छेड़खानी के दोषियों की तस्वीर लगाने की कर रही है तैयारी। इस बीच समाजवादी ने बीजेपी नेताओं की पोस्टर लगाए। ग्रेटर नोएडा में जमीन विवाद में एक पक्ष ने चलाई गोली, दूसरे पक्ष ने बुलडोजर से निर्माण ढहाया। 6 गिरफ्तार। सोलन में कालका शिमला हाईवे पर भूस्खलन, NH5 पर मलबा जमा। भूस्खलन के बाद हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें दिखी, रोका गया ट्रैफिक।